तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस का कि चैप्टर 15 से चैप्टर 15 से कितनी नंबर के क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं, आप लोग को भी याद हो गया होगा, अब तो इतना दिन तक पढ़ रहे हैं तो, है ना। 8 नंबर की आएगी जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का और 4 नंबर का, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। मतलब टोटल आएगा इस चैप्टर से 4 प्रश्न आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 ठो रहेगा ना, 4 नंबर वाली अथवा में रहेगा। इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन आने वाला है। 4 क्वेश्चन हम को तैयारी करना है अच्छे से, ताकि पूरा का पूरा 8 नंबर हम लोग को मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो में तो 3 और 4 नंबर के लिए बताऊंगा, बट यदि आपको 1 नंबर के लिए देखना है या पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, ठीक है, अध्याय 15 को, तो उसका लिंक आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां जाकर के आप लोग कंप्लीट दे सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इंट्रोडक्शन ही होता है, उसमें बहुत चीज जानकारी दिया जाता है आप लोग को, है ना। बट अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, है ना। ये चैप्टर मैं पहले ही बता दूं 3 पार्ट में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग घनाभ और घन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो अभी तक एग्जाम में आया है उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देख लो घनाभ। तो घनाभ आप लोग को पता होना चाहिए कि घनाभ की आकृति कुछ इस तरीके से होती है ना, और घन की आकृति ये है। ठीक है, ये एक कलर क्यूब जो हम लोग खेलते हैं उसी की तरीका से रहेगा, वही है ये। ठीक है, क्लियर। अब देखो बात करते हैं इसमें हम लोग का क्वेश्चन जो आता है, ये इसके विकर्ण की जो लंबाई है, अगर इसमें हम लोग विकर्ण खींचते हैं तो उसी की लंबाई से इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन से आते हैं। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे आएगा 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए भी कभी इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में उतनी दिया नहीं है। बना देंगे अगर 4 नंबर के लिए क्वेश्चन, मतलब वो गलत है, छांटने वाले लोग बहुत गलत छांटे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस चीज को समझते चलिए आप लोग। 3 नंबर के लिए तैयारी करना है इसमें से हम लोग को, ये तो कंफर्म है, क्लियर, क्योंकि छोटा छोटा ही बनता है ना। तो विकर्ण की लंबाई तो को देख लो कि अगर पृष्ठीय विकर्ण, इसको समझ लो फॉर्मूला बनता कैसे। अगर मैं पृष्ठ में विकर्ण डालूंगा, मतलब नीचे नीचे एक लाइन खींचूंगा, ऐसे रूम है, रूम वाला एग्जांपल मैं पहले ही बताया था ना। रूम के में अगर नीचे नीचे मैं लाइन खींचा, नीचे नीचे ऐसे एक कोने से नीचे नीचे दूसरे कोने में विकर्ण खींचा मैं, तो उसमें कोई ऊंचाई तो नहीं रहेगा, सिर्फ लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा। इसलिए पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इसको आप लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। क्लियर है, मतलब जो भी डेटा दिया रहेगा उसको वर्ग करके जोड़ देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग आकाशीय विकर्ण निकालेंगे, अब बात है आकाशीय विकर्ण की, तो मतलब हम लोग को किसी रूम के एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर में, मतलब मान के चलो ये कोना है, तो इस कोने से हम लोग को दूसरे कोने की ये ऊपर, ये दूसरा कोना है, तो इसके ऊपर यहां पर ले गया मैं। क्लियर, ऐसे तो तब देखो वहां पर ऊंचाई भी तो आ जाएगा, क्योंकि वो हम लोग का जो विकर्ण है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऊंचाई भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए यहां पर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग होगा। और ये क्या होगा, फॉर्मूला को आप लोग ऐसा याद कर लेंगे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये बहुत आसान होता है, आप लोग को क्वेश्चन जब देख कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब देखना, बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे, है ना। फिर घन में भी, घन में क्या होता है, इसका तो सभी चीज सेम होता है ना। तो देखो इसमें 2 ठो होता है, इसलिए 1 करड़ी 2, और इसमें देखो 3 होता है, तीन चीज होता है ना, तो उसी के हिसाब से इसको भी याद कर सकते हैं, 1 करड़ी 3 होता है, क्योंकि इसका सब सेम होता है, इसलिए ए ही लेते हैं। क्लियर है आप लोग को, ठीक। पहला क्वेश्चन तो हम लोग आपके बुक से ही देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 को। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का अभी जो असाइनमेंट हुआ इसी साल का असाइनमेंट में इसीलिए आया है, असाइनमेंट में आया है, इसलिए मैं इस वाले पोर्शन को पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बेलन को पढ़ाता, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, असाइनमेंट में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये संकेत मिलता है कि इससे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि शंकु कट गया है तो शंकु नहीं पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ बेलन और गोला में मेनली ध्यान देना है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, दिया है करके लिए हल करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका समझेंगे। दिया है क्या दिया है, लंबाई, लंबाई दिया है कितनी, 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, चौड़ाई दिया है फिर इसमें कितनी, 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई।
ठीक है। ऊंचाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी चीज दिया हुआ है, फिर हम लोग को बोल क्या रहे, आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं आकाशीय विकर्ण चाहिए और तीनों चीज दिया हुआ है, फॉर्मूला अपने पास है भाई। लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं सूत्र। ठीक है, क्या सूत्र जानते हैं, लिख देंगे उसको, क्या, आकाशीय विकर्ण किसके, घनाभ की, घनाभ दिया ना प्रश्न में, तो लिखेंगे घनाभ का आकाशीय विकर्ण। आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। क्लियर, आकाशीय विकर्ण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। क्लियर, इस तरीके से सभी वैल्यूज को रखते ही चलिए आप लोग बहुत ध्यान से। ठीक है, लंबाई का वर्ग चाहिए मतलब 10 का वर्ग हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का वर्ग चाहिए तो 4 का वर्ग प्लस ऊंचाई मतलब 5 का वर्ग। क्लियर, आप लोग फिर इसको वर्ग करते चलिए। 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मतलब 100, और ये 16 और ये 25। क्लियर, सभी को ऐड कर दीजिए आप लोग। ठीक, पूरे को ऐड करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 141। क्लियर है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, यदि आप लोग इसको आगे हल भी करना चाहते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर उससे होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो आप लोग इतने को आंसर लिख देंगे, कभी भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर, याद रखेंगे 141 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह आप लोग को मैं 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सेम इसी तरह करके देखें और आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग करके ही देख लेंगे। अब टोटल हम लोग 4 क्वेश्चंस। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 को, जिसे बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की पृष्ठीय विकर्ण व आकाशीय विकर्ण की लंबाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों विकर्ण की। तो इसको हल करना सीख लेते हैं। इसमें हल में लिखेंगे, ठीक है, दिया है। ठीक है, कितनी दिया है, दिया है भुजा, एक भुजा का मान दिया है, मतलब ए का मान दे चुका है कितनी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, और हम लोग को निकालना है क्या, पृष्ठीय विकर्ण भी निकालना है, आकाशीय विकर्ण भी निकालना है। कौन सा, पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण का जो फॉर्मूला क्या होता है, a करड़ी 2। तो आंसर यहां पर क्या लिखेंगे, 6 करड़ी 2, यही हमारा पहला आंसर। से मान बस रख देना है आप लोग को। आकाशीय विकर्ण निकालना है तब पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या हो जाता है, a करड़ी 3 है ना, तो a का आंसर कितनी है, a का वैल्यू कितनी, 6, तो 6 करड़ी 3 ये हो जाएगी आंसर। इतना ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कौन से क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर, प्रश्नवाली में जाओ, प्रश्नवाली 1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है। भुजा भी कितना दे चुका है, a का मान दिया हुआ है 12 करड़ी 3। इसकी हम लोग को पृष्ठीय विकर्ण भी बोल रहा है और आकाशीय विकर्ण भी बोल रहा है, दोनों विकर्ण बोल रहा है। तब इसका हम लोग लिखेंगे पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण कितनी हो जाएगी, a करड़ी 2, मतलब a की जगह पे कितने रखेंगे, 12 करड़ी 3, और पहले इस क्या करड़ी 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 करड़ी 3, और करड़ी 2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी 3 दूनी 6। क्लियर है, ठीक, ये हो जाएगी एक आंसर। और बात करें हम लोग आकाशीय विकर्ण की। ठीक है, आकाशीय विकर्ण देख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे a करड़ी 3। ठीक है, a की जगह में कितना रखेंगे, 12 करड़ी 3 इंटू करड़ी 3 है, तो यहां पर मैं बता दूं क्या हो जाएगा, 12, फिर करड़ी 3 और करड़ी 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर होता है 3 ही हो जाएगा। ठीक है, करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, और फिर 12 तिया होता है 36, ये हो जाएगी आंसर। देखो इसमें डाउट होगा तो मैं बता दूं इस तरीके से, देखो मान के चलो, रफ वर्क कर रहा हूँ ना, इधर ध्यान से देखेंगे, करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा करूंगा इसके जैसे, तो 3 दूनी 6 हुआ थी, ये 3 तिया कितना हो जाएगा, करड़ी 9, और करड़ी 9 का वर्गमूल कितनी होती है, ये तो पता होगा ना, 9 की वर्गमूल 3 होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे में 3 आता है। ये आया समझ में। ठीक, तो आप लोग को बस इतने ही क्वेश्चंस करना है इसमें से ना। आई होप पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगले वीडियो आने से पहले आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छे से अच्छे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम लोग बेलन वाले जो चैप्टर आएगा, बेलन वाले पोर्शन जो अगला वीडियो आएगा उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा उसमें, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।